अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपकी मेज़बान ज़ूबी अली और माहिर माशियात नदीम मौलवी हमारे साथ हाजिर खिदमत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम मेरे सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बताएं पहले हाल अहवाल क्या है, तबीयत ठीक है? सुबह कराची में तकरीबन बहुत से लोगों की तबीयत जो है वो सही नहीं है, डस्ट की वजह से, गर्मी की वजह से और जुल्म की जो इंतहा वो कर देते हैं। वो हमारे के इलेक्ट्रिक वाले जो इदारे हैं वो बिजली बंद करके फिर बिजली खोलना, तो अब आप समझ सकते हैं कि कराची में जो लोग रह रहे हैं तो किस अजियत के साथ रह रहे हैं। और उस अजियत के जिम्मेदार सिर्फ की इलेक्ट्रिक को मैं ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पिछले कई सालों से पता है कि जनाब गर्मियां बहुत होती है। उनको ये भी पता है कि जनाब बाज वक्त प्रॉब्लम्स आते हैं फर्नेस ऑयल की सप्लाई की, गैस की सप्लाई की। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा इदारा है तो उसे पहले से एहतमाम कर लेना चाहिए, ताकि शहर के अंदर जो लोग यहाँ पे इतने पैसे दे रहे हैं इन लोगों को, तो उनको ये सहूलतें मिलें ताकि वो अपनी इस मुश्किल हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ कर सके। मगर यहाँ पे ऐसा होता है कि इंसान का हौसला बाज़ वक्त टूट जाता है, क्योंकि वजह यही होती है कि इंसान अगर जिस्मानी तौर पे थक जाए तो ज़हनी तौर पे भी थक जाता है। और आपको पता है अगर जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे इंसान अगर थक जाता है तो फिर उस शख्स की जो है ना हार होती है। तो मगर फिर भी मैं ये आपके जो प्रोग्राम का जो आगाज जिस खूबसूरती से और जिस मीठी आवाज में आप करती हैं, मुझे ये हौसला दिलाता है कि जनाब नहीं, जिस खूबसूरती के साथ आप कहती ना अस्सलाम वालेकुम, उसमें मुझे फिर एक जोश आता है और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ज़ूबी से ही सीखना पड़ेगा कि मुस्कुराते रहे, मीठी आवाज रखे और शिकायतों का जो अंबाल मैं लगा देता हूँ और बाज वक्त सीखने लग जाता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ नहीं, कम से कम मैं ज़ूबी से ये बात तो सीख लूं कि इतनी परेशानियों के बावजूद वो किस तरह से मुस्कुराती है। तो मैं समझता हूँ अवाम जो सुन रहे हैं उनको भी यही करना चाहिए, क्योंकि अवाम ज्यादातर मेरी तरह जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। मगर हमारा ये जज्बाती होना, चीखना मसले के हल नहीं है। और कभी भी जज्बातियत जो है वो मसले का हल नहीं होती। नहीं, हम बल्कि और अपनी तबीयतें खराब कर देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक तो फौरी तौर पे हमारा जो गुस्सा है रिएक्ट करता है फौरी तौर पे। हम ये कभी कभार नहीं कहते चलो भाई, अभी मैं वही खबरें पढ़ रहा था तो मुख्तलिफ जराए से खबरें आ रही थी कि जनाब कराची के अंदर तूफान आने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो मौसमी तब्दीलात हुई है उसके ऊपर हमने पहले से कोई इंतजाम किया हुआ है, या फिर एक बार फिर हमें अफसोसनाक खबर देनी पड़ेगी दुनिया को कि सैलाब आ गया और यहाँ शहर डूब गए, गांव डूब गए। तो अगर ऐसा है तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि ये हमारे लिए, देखिए कोई अगर पहली दफा हो तो समझ में आता है कि जी हालात जो थे वो अचानक से किसी के भी काबू में नहीं आए। मगर जब हमें पता होता है कि जनाब अब जो है तूफान आता है तो क्या हम उसके लिए कोई इंतजाम कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं, मैं समझता हूँ पहले से इंतजामात करने चाहिए और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल चीजें बेहतर हो जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ साथ मैं दुआगो भी हूँ कि ए अल्लाह हमें इन मुसीबतों से बचा ले, क्योंकि अभी हम इस काबिल नहीं हुए हैं कि इस मुसीबत का सामना कर सके। हमसे इम्तहान मत लीजिएगा, क्योंकि हम इस इम्तहान के पता नहीं काबिल है या नहीं है, मगर वो रब की जात है, वो बेहतर जानती है। मगर हम दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह पाक हमारे मुल्क से मुसीबतों को, आफतों को दूर कर दे और हमें हमारी आवाम को खुश रखे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ये तूफान तो आ रहा है, मगर ये जो महंगाई का जो तूफान जो आ चुका है काफी अरसे से, क्या आने वाले बजट में इसका कोई आने वाले दिनों में कुछ इसके असरात अच्छे नजर आएंगे, नहीं आएंगे? क्या ये बजट अवामी बजट है
کیا اس بجٹ سے خوشحالی آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے بھائی.